पीसी मल्लिक बने, फिर राम नारायण शर्मा बने, उसके बाद हमारा 1977 में कॉमरेड A.K. राय बने, 77 से 84 तक 2 टर्म, ये टर्म में भी मध्यावधि चुनाव हुआ, कम ही समय, करीब 7 साल। और उसके बाद फिर शंकर दयाल सिंह बीच में 89 में हमारे A.K. राय 1.5 साल के लिए बने, फिर जो है सोरीता वर्मा, ददई दुबे और PN सिंह बने। पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे तो A.K. राय छोड़कर सभी लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा। इन पार्टी के सांसद रहते हुए वे लोग जो यहाँ के संसार के निर्माता, संसार के अन्नदाता, किसान उत्पादक वर्ग है, मजदूर निर्माण करता है, चाहे कारखाना का निर्माण की बात हो, चाहे बिल्डिंग का निर्माण का बात हो, कोई भी निर्माण का कार्य मजदूर करता है। किसान और मजदूर का सवाल अगर किसी ने उठाया है तो सिर्फ एवं सिर्फ कॉमरेड A.K. राय ने उठाया है, और इतनी सवाल उठाया है कि इनके समय काल में ये रिकॉर्ड बना था कि सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले लोकसभा में कॉमरेड A.K. राय है। अपने सवाल कभी नहीं उठाया। उसने कहा था कि हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, हम लोग को वेतन नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को पेंशन नहीं लेना चाहिए, हम लोग को तो रिटायर ही नहीं हो रहा है, तो फिर पेंशन किस बात का। लेकिन बाकी अपने काल में वो पेंशन भी नहीं लिया, वेतन भी नहीं लिया, लेकिन बाकी जितने भी लोग यहाँ पर सांसद बने, अपना वेतन का बढ़ोतरी करने में, पेंशन का बढ़ोतरी करने में, टीए और VDA और सभी सुख सुविधाओं का बढ़ोतरी करने में अपने समय को लगाया। किसान और मजदूर की सवाल अगर किसी ने उठाया है तो कॉमरेड A.K. राय ने उठाया है, जो एक लाल झंडा का सांसद रहा। इतने ही नहीं साथी, लाल झंडा का इतिहास रहा कि लाल झंडा ईमानदारी के साथ किसान और मजदूर का काम करता है। आप 90 के दशक में बोफोर्स तो शेयर घोटाला, हवाला घोटाला जैसे बहुत सारे चीज का नाम सुने थे, लेकिन एक भी लाल झंडा का सांसद, एक भी लाल झंडा का विधायक का नाम उस सूची में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम, कांग्रेस के लोगों का नाम उस सूची में था, लेकिन लाल झंडे के लोगों का नाम नहीं था। ये इसका प्रमाण है कि अगर कोई ईमानदारी के साथ जनता का सेवा करता है तो लाल झंडे के लोग ही करता है। साथियों, मैं जहां तक ये मोदी सरकार के बारे में 2 टूक कह दूं कि जो हमारे बीच में आया, लोगों की सबसे आशा था कि हमको रोजगार मिलेगा। उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी में लगाएंगे, और जितने गरीब लोग हैं सभी लोगों के खाते में, हमारे विदेश में जो लोग पूंजीपति लोग पैसा को रखा हुआ है, उस पैसा को लाकर सभी के खाते में 15-15 लाख करके देंगे। ये बन गया प्रधानमंत्री। क्या हमारे खाते में 15 लाख आया? आने का बात तो छोड़ दीजिए, हम अपना बैगन बेचा हुआ, कॉफी बेचा हुआ, जो 2-4 रुपया करके जो घर में रखे थे, उसके लिए बोला कि नोटबंदी आ गया, पुराना नोटवा अगर रखेगा तो बाद में नहीं चलेगा, इसलिए आके यहाँ पर बदला लो, आके बैंक में जमा करो। हम सभी लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया, इस सारे पैसा को इकट्ठा करके अडानी और अडानी को लोन के नाम पर, कर्ज के नाम पर वो दे दिया, और सारे पैसा विदेश लेके चला गया। ये तो उनकी कारनामा। हमारे लोगों की रोजगार की जहां तक सवाल है, रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप सभी लोग देख रहे हैं इनके काल में हमारे यहाँ पर जो भी छोटे छोटे उद्योग था, चाहे तो शक्ति कास्ट हो, आमा घाटा में कई उद्योग हो, पूरे GT रोड में उद्योग का भरा हुआ था, और उसमें आमा के गांव के लोग खट के अपना रोजी रोटी चला रहा था। एक एक करके उद्योग नीति ऐसा बना कि तमाम उद्योग आहिस्ते आहिस्ते बंदी के कगार पर चल गया। जो लोग रोजगार में थे वे लोग भी बेरोजगार बन गए। यही तो मोदी का कार्यकाल में किया। और जब लोग इस बात का क्वेश्चन करता, जब लोग इस बात का सवाल करता कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा बैंक खाते में रुपया कहाँ है, तो हमारे मिजाज को भटकाने के लिए कभी तलाक की बात किया, कभी CRP, कभी NRP का बात किया, कभी जाके रामलीला मंदिर का बात किया, कभी और भी कुछ, और कभी वही
कुछ करके हमारे मंदिर को भटकाने का काम किया। रामलला मंदिर बने और मंदिर के लिए निर्माण करने के लिए जो राम भक्त वह करेंगे। ये सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना, ये भक्तों का काम है मंदिर बनाना। मंदिर बने और राम का भी अगर आप कहेंगे तो राम जो लड़ाई लड़ा था अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज अगर कोई लड़ता है तो वो लाल झंडे के लोग लड़ता है। उनके साथ सर्वहारा बंदर और हनुमान का सेना था, लाल झंडे के पास सर्वहारा मजदूर और किसान का सेना है। अगर राम का कोई काम करता है तो लाल झंडे के लोग काम करता है। राम के नाम पर वोट लेने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करता है। इसलिए साथियों, हमारे बीच वर्तमान सांसद के बारे में भी मैं कह दूं, हमारे विधायक पूर्व विधायक कमरेड अरूप चरण जी ने कहा कि वे हमारे लंबे समय तक सांसद रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, या आप लोग भी जानते होंगे, जब वो शिक्षा मंत्री रहा तो हमारी जो सरकारी शिक्षा संस्थान था इसका क्या विकास हुआ? उसके काल में अगर देखेंगे तो जो भी सरकारी शिक्षा संस्थान है ये लगातार कमजोर होता गया। शिक्षक संस्थान में शिक्षक का अभाव है, बिल्डिंग का अभाव है और प्राइवेट स्कूल का बौछार, प्राइवेट स्कूल को चारों तरफ से जो जाल बिछ गया, ये उनके शिक्षा मंत्री काल में हुआ। उद्योग के क्षेत्र में भी अगर देखिएगा तो उनके कार्यकाल में उद्योग बंद हुआ है, उद्योग चालू नहीं हुआ है। साथियों, इतने ही नहीं, लोगों का रोजगार के लिए ये जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करता था गांव के कुछ लोग, कहीं पर रोड का काम चाहे आरईओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, अभी इसका भी ग्लोबलाइजेशन करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को एक एक आदमी को 10-20 कॉन्ट्रैक्ट दिया। अभी कमरेड अरूप चरण जी ने कहा कि लाल बाबू सिंह को आउटसोर्सिंग के नाम पर सभी जगह उन्हीं को दे दिया। इस तरह से साथी कोलियरियों को निजी मालिकों के हाथ में बेचने का साजिश, हमारे यहाँ के एम्स को यहाँ से दूसरे जगह चला गया, जिम्मेवार वो है। हमारे यहाँ के जो भी हॉस्पिटल जो हमारे एम्स बनना चाहिए वो चला गया, एयरपोर्ट चला गया, जो हमारे यहाँ पर रेल चलता था लोकल, ये लोकल ट्रेन बंद हो गया। ये सारे सवाल कौन करता है? और इनके इसके अलावा हमारे साथियों ने कहा जहां पर मजदूर किसानों पर लाठी चलता है, चाहे तो वो आपको पुटकी के सवाल पर हो, चाहे सिंदरी में मजदूरों का रोजगार की सवाल पर हो, चाहे डीबीसी के माइथन में वो लोगों की घर उजाड़ने की सवाल हो, इन सारे सवालों में चुप्पी साधे रहता है। मौनम सन्मति लक्षणम, वो चुप रहने का मतलब है कि डीबीसी में लोगों को हटा रहा है तो वो डीबीसी के साथ है, पुटकी में कोलियारी के सामने जो हमारे गरीब लोगों को हटा रहा है तो वो मैनेजमेंट के साथ है। सिंदरी में अगर रोजगार के लिए लोग लड़ाई लड़ रहा है और उस पर लाठी चला रहा है तो वो लाठी चलाने का साथ है। इसलिए साथियों, इन सारी सवालों को लेकर, किसान की सवाल को, मजदूर की सवाल को, बेरोजगारों की सवाल को, उनके हक की सवाल को आपको लोकसभा में ले जाने के लिए लाल झंडे का सांसद का जरूरत है। और एक लंबे अंतराल के बाद कॉमरेड ए.के. राय के बाद से अभी तक बीजेपी का ही लगभग यहां पर सांसद रहा है। इस बात हम लोग हमारे यहाँ के खास करके जो मिट्टी का संतान है, जो मिट्टी की बात को रख सकता है, मिट्टी के प्रति एक दर्द है, ऐसे साथी जगदीश रवानी का चुनाव किए हैं। और एक रास्ते में अगर देखेंगे तो ए.के. राय ने हमारी सवाल को लेके हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ऐसे भी ए.के. राय अपना कौन ये ऐसे रेजिग्नेशन देके आए थे हमारी सेवा के लिए, जगदीश जी भी रेजिग्नेशन देके आ रहा है कोलियारी से। हम इनके लिए आज संकल्प ले, गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करके इनको जिताने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय क्रांति, लाल सलाम।